हेलो दोस्तों, तो इससे पहले आप लोगों को अपडेट दिया था मैंने कि ऑपरेशन के बाद मुझे होश भी आ गया था। तो आज मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी अपने ऑपरेशन की, क्या हुआ था। से जो गार्ड लगा था उससे बोलती थी मुझे एक बार मेरी बच्ची के हाथ जाने दो, क्योंकि भगवान जब भी डॉक्टर किसी को मिले तो मेरे जैसा डॉक्टर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज मेरे ऑपरेशन का दूसरा दिन है। तो यहाँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, तो मेरी मम्मी उनको सुलझा रही हैं और कल मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो बस अभी तो हाल फिलहाल डॉक्टर ने बताया है मूंग दाल का पानी और नारियल पानी और चाय और यही चीज़ बताइए। तो यहाँ मैं नारियल पानी पी रही हूँ, चाय बिस्किट सुबह खा चुकी थी और दाल पानी आ गया था, रिंकू रात को ही लेकर आया था तो रात को दे गया था मुझे, मैंने पी लिया था। और यहाँ स्टाफ से बोल गया था कि रात को गर्म करके फिर दे देना दोबारा, तो गर्म करके मुझे फिर से दोबारा दे गए थे, वो भी मैंने पी लिया था। और अभी मॉर्निंग में मुझे नारियल पानी दिया है और चाय बिस्किट मैं खा चुकी हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े से होंगे और मज़े से ही रहना चाहिए। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मैं सारा कुछ बताऊंगी आपको कि कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ और क्या हुआ ऑपरेशन थिएटर के अंदर। आज मैं बिल्कुल भावुक नहीं होंगी, सारी बात आपको बताऊंगी। तो मैंने बहुत संभाला अपने आप को, वैसे भी दो दिन याद करके बुरा तो बहुत लगता है और बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जब मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आपको बताया मैंने पहले ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। और जैसे मैं अंदर गई फिर मेरे मतलब बोतल वगैरह लगा दी, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया। और कि देखिए भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, सच में मतलब सभी कहते हैं तो सच बात है कि भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर। मगर मेरे जो डॉक्टर थे वो भगवान ही थे, भगवान का रूप नहीं, भगवान ही थे मेरे लिए। लगा तो लेडीज़ डॉक्टर थी मेरी और बहुत ही अच्छी थी, एज भी नहीं है ज़्यादा उनकी, प्रियंका तिवारी नाम है उनका। और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुशील लड़की है, मतलब डॉक्टर थी मगर बहुत ही अच्छी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये डॉक्टर है। काफ़ी डॉक्टर सख्त भी होते हैं और काफ़ी डॉक्टर मतलब ऐसा नहीं है, स्वभाव सबका अच्छा होता है। कोई कोई डॉक्टर होते हैं जो सख्त होते हैं, मगर प्रियंका जैसा कोई भी डॉक्टर मुझे आज तक प्रकट नहीं हुआ है। मैं जब अंदर गई तो मुझे बेहोश कर दिया गया था और फिर कुछ समस्या के कारण मतलब मैं घबरा रही थी पहले से ही, तो मतलब बीपी भी लो हो गया था मेरा, तो कंट्रोल में भी आ गया था। और फिर उसने समझ लिया था कि ये घबरा रही है। तो जब मैं बेहोश नहीं हुई थी उससे पहले मतलब पूछ रही थी मुझे, जब उन्हें सुनकर इंजेक्शन नहीं लगाया था तो पूछ रही थी कि कौन कौन आया है आपके साथ। तो मैंने बोल दिया था मेरे बहन भाई भी हैं और मतलब आप जानती हो दुर्गेश को बहुत अच्छी तरह जानती थी, जो मेरी जेठानी का लड़का है उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी डॉक्टर, क्योंकि उसी हॉस्पिटल का स्टाफ था वो। और तो मैंने कहा सब लोग हैं और मेरी मम्मी है। तो डॉक्टर बोली कि सबसे बड़ी ताकत आपके साथ है। तो सच बात है कि माँ एक ताकत होती है हम लोगों की। तो सबसे बड़ी ताकत मेरी माँ है, वो मेरे साथ थी। मगर मैं भी तो माँ थी, तो इसलिए मुझे अपने बच्चों को याद करके बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था। तो फिर बस ऐसे ही ऐसे उन्होंने मुझे सुन किया और सुन करने के बाद फिर मतलब पूछा कि आप पैर उठाइए, तो मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। ऑपरेशन शुरू कर दिया, मगर वो डॉक्टर मुझसे बात करती रही कि आपके बच्चे नहीं आए हैं, कोई बात नहीं है, आप बीमार आई थी और जब आप अपने बच्चों के सामने जाओगी, स्ट्रॉन्ग बन के जाओगी तो आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। और बहुत प्यारी प्यारी बातें की मुझसे और मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। बहुत ही प्यारी डॉक्टर थी, भगवान करे कि उनको लंबी उम्र दे और ऐसा डॉक्टर सभी को मिले। तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती रही, मेरे परिवार के बारे में बातें करती रही, बहुत कुछ बातें की उसने। और फिर उसके बाद में मुझे एकदम सर्दी सी लगने लगी, तो सर्दी की वजह से एसी भी बंद कर दिया मेरे सामने से। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर चादर भी डाला। और फिर उसके बाद में जब मुझे सर्दी लगी है तब मुझे कुछ घबराहट सी अंदर से हो रही थी। तो जब मुझे सर्दी लगी है फिर बस मैंने अपने खाटू वाले बाबा का नाम लिया और आंखें बंद की, खाटू वाले बाबा को याद करके मैंने नाम लिया और बस मैंने आंखें बंद कर ली। और सच में जो मेरे डॉक्टर थे वो मेरे खाटू वाले बाबा थे। उन्होंने मुझे हर दुख से, हर परेशानी से निकाला है। मैं बहुत मानती हूँ अपने खाटू वाले बाबा को। और जब जब मुझ पर कष्ट पड़ा तब तब मुझे उन्होंने निकाला। तो दोस्तों मैं फिर भावुक हो रही हूँ, तो सॉरी दोस्तों, मगर
मैं पहले भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी कोरोना के टाइम पे, तब भी मुझे मेरे बाबा ने निकाला और इस बार भी मेरे बाबा ने मुझे अच्छी तरह से निकाल दिया। तो दोस्तों भगवान होते हैं, ऐसा नहीं है, किसी न किसी रूप में भगवान आ जाते हैं। तो मेरे डॉक्टर एक भगवान के रूप में आए थे, मगर मुझे लगता है मेरे बाबा ही थे जो उनके साथ ऐसे मतलब मुझसे इतने प्यार से बातें कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई वैसे ही मैं लौट कर आई और उसके बाद मैं थोड़ी देर सुन रही, थोड़ी देर बेहोशी हुई। उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, क्योंकि मैं बेहोश नहीं होती हूँ। पहले भी मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी मैं बेहोश थोड़ी देर के लिए महसूस होता है। जब तक मेरे पैर वैर हिलते नहीं हैं तब तक लगता है कि मैं सुन्न हूँ। जैसे ही मुझे सुन्न मेरा हट जाता है फिर मेरे बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो मेरा इतना दर्द हो रहा था, रात भर मैं तड़प रही थी आईसीयू वार्ड में। मेरी मम्मी जा नहीं पा रही थी, मगर मेरा बच्चा छोटा था तो वो तो इतना नहीं समझता था, इतना छोटा भी नहीं है, आप लोगों ने देखा है रानू को। तो वो तो मतलब अपना मोबाइल में मस्त था, मेरा मोबाइल उसके पास था तो मस्त था। मगर मेरी मम्मी बार बार आ रही थी और आईसीयू वार्ड से मुझे गेट से दिख रही थी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी सोई नहीं रात भर और बार बार मुझे देख देख के लौट जाती थी। मगर उनसे कहती थी, सॉरी दोस्तों, तो जो गार्ड लगा था उससे बोलती थी मुझे एक बार मेरी बच्ची के हाथ जाने दो। तो थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 बार मेरे पास आई और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था मम्मी को और बहुत परेशान हो रही थी, उनकी बच्ची दर्द में तड़प रही है। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी और मेरे गेट से मतलब मम्मी उठ नहीं रही थी, ना तो गेट से ही खड़ी थी मेरी मम्मी, ना गेट से इधर जा रही थी ना उधर जा रही थी, ना सो रही थी ना आराम कर रही थी। जितना मुझे दर्द हो रहा था उतनी मेरी मम्मी को दर्द हो रहा था। आप सब जानते हो कि माँ माँ होती है, तो मेरी मम्मी को भी बहुत दर्द हो रहा था मेरा दर्द देखकर। और आईसीयू वार्ड के गेट से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुई, ऐसे ही सामने ही बनी रही। और फिर मुझे 4 बजे के टाइम पे सुबह आराम मिला, काफ़ी इंजेक्शन लगे, काफ़ी टैबलेटें दी मुझे, उसके बाद मेरा दर्द बंद हुआ। तो बस ये थी मेरी ऑपरेशन की कहानी। तो मैं यही चाहती हूँ कि भगवान जब भी डॉक्टर किसी को मिले तो मेरे जैसा डॉक्टर मिले। दोस्तों मेरा आप लोगों से एक ही संदेश है कि जब भी आप पे कष्ट पड़े, जब भी आप मुसीबत में हो, अपने बच्चों को, अपने पति को साथ में रखना। मेरा जैसा आप लोगों के साथ कभी ना हो और मेरे जैसे डॉक्टर हर किसी को मिले। शायद ज़रूरी नहीं है जैसे मुझे डॉक्टर मिला वैसे आप लोगों को भी मिले। तो बस अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को साथ में रखना, तो कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा और मेरी तरह तड़पोगे नहीं आप। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, कभी भी कोई भी परेशानी पड़े अपने परिवार को अपने साथ रखिए। मेरी मजबूरी थी इसलिए मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था और वो जॉब पे थे। अगर जॉब से अगर मेरे पास आ जाते तो पैसा कहाँ से आता ऑपरेशन के लिए। और मेरी स्थिति इतनी सही नहीं है कि मतलब कमाने वाला घर पर बैठ जाए और पैसा भी आते रहे, ट्रीटमेंट भी चलता रहे। तो जब वो आ जाते तो फिर पैसा कहाँ से आता। और मेरी बेटी के पेपर भी चल रहे थे। दूसरी बात, घर पे बड़ा बेटा था, उसका भी ख्याल उसको रखना था, इसलिए मेरी बेटी नहीं जा पाई। तो कुछ मुसीबतें आ गई थी इसलिए मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था। मगर दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को कभी मुसीबत आए नहीं, अगर आए तो अपने परिवार को अपने साथ रखना। बहुत बुरा लगता है उस समय, मगर मेरी ताकत मेरे साथ थी। तब मैं इतनी कमज़ोर पड़ चुकी थी, मेरी माँ मेरे साथ थी, तब मैं इतनी कमज़ोर पड़ गई तो फिर कैसा लगता है। तो यहाँ तक था ऑपरेशन का ब्लॉग और डिस्चार्ज हुआ था। फिर उसके बाद में फिर मेरी मम्मी मुझे लेकर कहाँ गई, ब्लॉग मिलेगा आपको नेक्स्ट। तो इंतज़ार कीजिएगा और बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ में। और दोस्तों उम्मीद है कि मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा और आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।